morning, students. Today we will discuss sixth poem, that is Amanda by Robin Klein. जैसा कि बेटा समरी में बताया गया है कि ये एक पोइम है अमांडा नाम की लड़की की, ठीक है। उस पोइम में बताया गया कि अमांडा जैसे उसके पेरेंट्स सारा दिन उसे कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, सारा दिन उसके बारे में हमेशा उसे ये कहते हैं कि ये करना चाहिए तुम्हें, ये नहीं करना चाहिए, और वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट रहती है इस बातों को सोच के कि पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा टीज करते हैं इस वजह से। तो ये सारी पोइम उसी के बारे में, क्वेश्चन सारे उसी के बारे में, अमांडा के बारे में। हम ये कह सकते हैं कि जो अमांडा है वो मेन करेक्टर है इस पोइम का। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट पिक्चर ऑफ अमांडा डू यू फॉर्म फ्रॉम द पोइम अमांडा? कि पोइम हमारी जो अमांडा है उससे हम अमांडा की कैसी पिक्चर क्रिएट कर सकते हैं, कि अमांडा कैसी लड़की है, तो वो बताना है इसमें। आंसर इज, अमांडा इज अ लिटिल स्कूल गोइंग गर्ल, कि अमांडा एक छोटी सी स्कूल जाने वाली बच्ची है। शी इज कॉन्स्टेंटली नेग्ड बाय हर पेरेंट्स, तो वो कॉन्स्टेंटली यानी लगातार उसे अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ सुनना पड़ता है। उसके पेरेंट्स सारा दिन उसे कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। इट इज़ प्रोबेबली द मदर, और ज़्यादातर कौन उसे बोलता है, कौन उसे सारा दिन टीज करता है, उसकी मदर करती है। शी कीप्स आस्किंग अमांडा टू डू दिस और नॉट टू डू दैट। वो सारा दिन अमांडा को ये कहती है कि तुम्हें ये करना चाहिए, ये काम करना चाहिए, और वो काम नहीं करना चाहिए। बट पुअर अमांडा लॉन्ग्स टू बी फ्री द लिव लाइफ इन द ऑन वे, लेकिन बेचारी अमांडा चाहती है, लॉन्ग का बेटा यहाँ पे मीनिंग हाइट को लेके नहीं है, यहाँ लॉन्ग का मतलब है इच्छा, कि उसकी इच्छा है, अमांडा की जो विल है, अमांडा की इच्छा ये है कि वो फ्रीली घूमना चाहती है, इंजॉय करना चाहती है अपनी लाइफ को जैसा वो चाहती है उस तरीके से, ना कि किसी की रिस्ट्रिक्शन में रह के। ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज अमांडा आस्क्ड टू डू और नॉट टू डू? ऐसे कौन से काम है जो अमांडा को करने के लिए कहे जाते हैं, और ना कौन से काम ऐसे हैं जिसे ना करने के लिए कहे जाते हैं? कि जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कि सारा दिन उसे ये कहा जाता है कि ये करो और वो मत करो, तो कौन से काम है करने के लिए कहे जाते हैं और कौन से काम है ना करने के लिए कहे जाते हैं? सो आंसर इज, अमांडा इज आस्क्ड नॉट टू बाइट नेल्स। अमांडा को कहा जाता है कि अपने जो नेल्स हैं वो बाइट ना करे, सारा दिन में भी उसकी हैबिट हो नेल बाइट करने की, तो नेल बाइट वो ना करे। नॉट टू हंच हर शोल्डर्स एंड नॉट टू ईट चॉकलेट, और उसकी हैबिट है कि वो हमेशा झुक कर बैठती है, अपने शोल्डर को नीचे करके बैठती है, तो उसे ये भी कहा जाता है कि हमेशा अपने शोल्डर्स का हंच ना बनाए, यानी कि कुब्बड़ बना के ना बैठे। एंड नॉट टू ईट चॉकलेट, और चॉकलेट भी ना खाए वो। शी इज आस्क्ड टू सिट अप स्ट्रेट, हमेशा उसे कहा जाता है कि वो हमेशा सीधी होके बैठे। टू फिनिश हर होमवर्क, अपना जो होमवर्क है वो टाइम टू टाइम कंप्लीट करे। टू टाइडी हर रूम एंड टू क्लीन हर शूज, और उसे ये भी कहा जाता है कि जो अपना जो उसका रूम है उसे ठीक ठाक मेंटेन करके रखे। टाइडी का मतलब है मेंटेन करके रखना, जो प्रॉपर सामान है, जहां उसकी सामान की प्लेस है वहां उसे प्रॉपर रखे, ठीक ठाक मेंटेन करके रखे, और अपने शूज को भी क्लीन करे। इनफैक्ट शी इज कॉन्स्टेंटली आस्क्ड टू डू दिस एंड नॉट टू दैट, और जो ये सारे काम है बेटा, यही काम उसको कहे जाते हैं कि ये करना है और वो नहीं करना। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, What does Amanda long to do at the sea? अमांडा की एक इच्छा है कि वो ना सी में जाना चाहते हैं, सी के पास जाना चाहती है, और जो सी क्रिएचर है उनकी तरह रहना चाहती है। तो वो उसकी इच्छा क्या है, वो सी के पास क्यों जाना चाहती है? आंसर इज, अमांडा वॉन्ट्स टू बी द सोल इनहैबिटेंट ऑफ द सी। तो अमांडा ये चाहती है, अमांडा सोचती है कि जो सी क्रिएचर है, जैसे वो फ्रीली घूमते हैं, उनको वो देखती है, तो वो भी उन्हीं का सोलमेट बनना चाहती है। वो चाहती है कि मैं भी इनकी तरह ही बनूं। शी वॉन्ट टू बी एज फ्री एज मरमेड, तो वो चाहती है, मरमेड का बेटा यहाँ पे मीनिंग है जल परी जिसे बोलते हैं, कि वो एक जल परी की तरह बहुत ही ज्यादा फ्रीली घूमना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू बी अ मरमेड, और वो चाहती भी है कि वो एक जल परी बने, सो दैट शी कुड ड्राफ्ट जॉयफुली विद द जेंटल वेव्स ऑफ सी, और वो यहाँ पे वो चाहती है कि वो मरमेड बने, यानी कि एक जलपरी बने, और जलपरी की तरह, ड्राफ्ट का मतलब पानी में बहना या लाइक स्विमिंग। ठीक है, बहुत ही जॉयफुली यानी इंजॉय करके उसमें पानी में, यानी कि जो समुद्र की लहरें हैं उनमें वो बहना चाहती है। ठीक है। Now next question is Amanda an orphan? Why does she say that?
कि क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्या जो अमांडा है वो ऑर्फन थी। ऑर्फन का मतलब बेटा अनाथ होता है, कि अमांडा ऑर्फन थी, अनाथ थी। व्हाई डज शी से दैट, और वो अमांडा खुद ये बात कहती है, और क्यों कहती है ये बात कि वो एक ऑर्फन है। आंसर इज अमांडा इज नॉट एन ऑर्फन। अमांडा ऑर्फन नहीं थी, एक अनाथ लड़की नहीं थी। शी इज नेग्ड ऑल द टाइम बाय हर पेरेंट्स। उसे हमेशा अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ सुनना पड़ता था। डेली उसके पेरेंट्स, हर टाइम उसके पेरेंट्स कुछ ना कुछ उसे बोलते रहते थे, लाइक बड़बड़ाते रहते थे। सो शी फील्स इट बिटर टू हैव बीन एन ऑर्फन। तो इसलिए वो फील करती है, वो ये सोचती है कि शायद वो ऑर्फन है इसी वजह से, कि सारे दिन मेरे पेरेंट्स हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, मुझे टीज करते रहते हैं। शायद मैं ऑर्फन हूँ, अनाथ हूँ, और इन्होंने मुझे अडॉप्ट कर रखा है, इसी वजह से शायद वो मुझे इतना बोलते हैं। देन शी कुड रोम अबाउट फ्रीली इन द स्ट्रीट, लिविंग पैटर्न ऑफ हर बेयर फीट इन द सॉफ्ट डस्ट। तो फिर वो उसके बाद वो क्या सोचती है, वो ये सोचती है कि वही उसकी फीलिंग्स यहाँ पे बताई गई हैं कि शी कुड रोम अबाउट फ्रीली इन द स्ट्रीट। रोम का मतलब बेटा घूमना फिरना, कि वो चाहती है कि इसी वजह से, क्योंकि घर पे उसे बहुत ज्यादा टीस किया जाता है, इस वजह से वो चाहती है कि वो गलियों में बहुत ही फ्रीली घूमे फिरे, लिविंग पैटर्न इन हर बेयर फीट इन द सॉफ्ट डस्ट। और वो ये भी सोचते हैं, फिर वो जब वो गलियों में घूमना चाहती है तब वो सोचती है कि वो जो सॉफ्ट डस्ट है, सॉफ्ट डस्ट पे बेयर फीट का मतलब है विदाउट शूज, स्लीपर, सैंडल, यानी कि नंगे पांव वो सॉफ्ट डस्ट पे अपने जो फीट के जो पैटर्न्स हैं उनको छोड़ दे वहां पे। लिविंग मीन छोड़ना, ठीक है। These are 4 questions of the poem 6.